जय भारत। कोलकाता के बाबू घाट आउटराम घाट स्ट्रीट में 9 जनवरी गुरुवार को जौनपुर नागरिक संघ ने श्री गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन किया। जौनपुर नागरिक संघ एवं मैं भारत 2 फाउंडेशन गंगा सागर आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। जय भारत। मैं भारत 2 फाउंडेशन से पिंकी मेड़तिया। संस्था की नींव है, हम सबके बीच में नहीं उपस्थित हो सके हैं कुछ विशेष कारणवश। उनके बड़े सुपुत्र हमारे स्नेहभाजन भाई श्री मनोज तिवारी जी, हमारे छोटे भाई श्री तरुण मिश्रा जी। बंधुओं, कार्यक्रम तो काफी देर से चल रहा है और किसी मंच की गरिमा कुछ सीमित होती है जिसके माध्यम से कार्य को सुचारू रूप से किया जाए, लेकिन ये गंगा सागर में कोई सीमा ही नहीं रह पाती है। लेकिन आज इस सेवा भावना को देखकर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज इस सेवा शिविर में आने वाले लोग सिर्फ जौनपुर के नहीं हैं, आजमगढ़ के भी हो सकते हैं, सुल्तानपुर के भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के बिलासपुर के भी हो सकते हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर के भी हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति आएगा, जिस प्रकार गंगा मैया के अंदर जब हम जाते हैं तो गंगा मैया ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, किस धर्म से हो, किस जाति के हो, वो आप डुबकी लगाते हैं गंगा मैया के यहाँ। ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी सेवा शिविर बने हुए हैं, यहाँ पर आने वाला हर तीर्थ यात्री रुककर एक आश्रय पाता है और एक आश्रय के साथ साथ एक बहुत बड़ा संबल पाता है। भाइयों, ये गंगा सागर का जो तीर्थ है जिसने सागर के पुत्रों का उद्धार कर दिया, भागीरथी जी जब लेकर आए गंगा को, उनके पीछे पीछे गंगा आई कपिल मुनि श्री आश्रम के अंदर, और जब उन 60,000 पुत्रों का जब उद्धार हो गया, तभी से लेकर एक पुरातन व्यवस्था चली आ रही है कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों की मुक्ति होगी। आपके जीवन मृत्यु के जो आवागमन है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको। लेकिन भाइयों, आदर्श जीवन के अंदर मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के अंदर 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए: समर्पण, त्याग और सेवा। जिस व्यक्ति के पास समर्पण है, जिस व्यक्ति के पास सेवा की भावना है, जिस व्यक्ति के पास त्याग की भावना है, क्योंकि बिना त्याग के आप सेवा की भावना को उत्साहित नहीं कर सकते। आज हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं जो दान देते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको उत्साहित करते हैं, जो कुछ लोग हैं जो आके आपको प्रेरणा देते हैं, और हमारे जो पुराने लोग हैं, जिस प्रकार के रामभुवल तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, मनोज तिवारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो वृद्ध होते हुए भी आज इस अवस्था के अंदर भी जिस प्रकार की प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा हम लोगों के लिए एक उत्साहवर्धक है, उससे एक लगन बनती है, उससे एक सेवा भावना उत्पन्न होती है। भाइयों, गंगा सागर जाने के लिए मैं इस मंच से, सब लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं तारकनाथ त्रिवेदी जी से भी मैंने ये बात कही थी। जय भारत सर जी। जय भारत। आपका परिचय देवें। हमारा नाम राधेश्याम तिवारी है, मैं जौनपुर नागरिक संघ का सांस्कृतिक मंत्री हूँ और हमारी संस्था 1996 से चल रही है और अभी तक अनवरत चल रही है। हम लोग सेवा कार्य करते हैं, चाहे दूर दराज के हों या कहीं से भी कोई तीर्थ यात्री है तो हम उसकी तहे दिल से सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ भोजन, चाय, नाश्ता, दवा इत्यादि संपूर्ण व्यवस्था रहती है। आप लोग इतनी बड़ी सेवा करते हैं, क्या अनुभव होता है? अनुभव यही होता है कि हमारे सेवा का फल हमें परमात्मा बराबर देता रहता है। सर, भारत को भारत बोला जाए न कि इंडिया? भाई, भारत बोला जाए, बल्कि भारत के साथ माता जोड़ दिया जाए। जय भारत। जय भारत। जय भारत। जय भारत सर जी। जय भारत। जय भारत। सर जी, सुनने में आ रहा है गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय घोषित किया जाएगा जी। इसमें आपका क्या कहना है? एकदम राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए जी। सर, मैं भारत 2 फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा एक अभियान चल रहा है कि भारत को भारत बोला जाए न कि इंडिया। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? भारत को भारत ही बोलना चाहिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन संस्कृति है।
इसका जो है सनातन का युग चल रहा है। इस समय सब कुछ सुलभ हो जाएगा। हमारे देश के सौभाग्य है कि जो यशस्वी कर्मनिष्ठ राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं और हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जहाँ की हमारे यहाँ कर्मनिष्ठ योगी तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन है। वहाँ योगी बाबा की अति उत्तम व्यवस्था है। उस व्यवस्था को किसी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। अनुमानतः जहाँ 40 से 45 करोड़ लोग स्नान करने महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। यह 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ है, जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला है। सर आपका परिचय देवें। देवी प्रसाद पांडे कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जी। जय भारत। जय भारत। इनमें कोई कमी नहीं आई। तो और सेवा भाव की बात तो अलग ही है। सेवा भाव जितना ही अपने रूप में सभी लोग करते हैं। सेवा करने का मतलब है कि किसी भी तरह की सेवा हो, एक गिलास किसी को पानी दे दी वो भी सेवा है। तो जौनपुर नागरिक संघ में जिस तरह से सेवा भाव से ये लोग जुटे रहते हैं वो अपने आप में प्रशंसनीय है, वंदनीय भी है। वंदनीय इसलिए है कि जो जिसकी सेवा ये कर रहे हैं उनसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन फिर भी निस्वार्थ सेवा भाव से ये लोग जुड़े रहते हैं। ये अपने आप में प्रशंसनीय है। धन्यवाद। के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देंगे। हमारे अतिथि, हमारे पूजनीय संस्था के आज के जो अध्यक्ष हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और उनका अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, महामुनि कपिल राज की जय, गंगा मैया की जय। जौनपुर नागरिक संघ की जय। धन्यवाद पंडित जी, आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अब डॉक्टर प्रदीप कुमार उपाध्याय जी, आपसे मैं आग्रह करता हूं। अच्छा हाँ, एक मिनट। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सहयोगी हावड़ा भारतीय साहू समाज के अध्यक्ष भाई रामेश्वर साहू जी। आपसे आग्रह करता हूं भैया आप अपना स्थान ग्रहण करें। और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो गया। और हमको अतिथियों का स्वागत करना है और उनसे कुछ सुनना है। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं दीप प्रज्वलन करता हमारे बड़े भाई सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी श्री पप्पू सिंह जी यहाँ विराजमान है। मैं भैया से आग्रह करूंगा भैया आप कृपया मंच पे आए। श्री पप्पू सिंह जी। जय भारत। आपका परिचय देवें। रामजी मिश्रा, कोषाध्यक्ष जौनपुर नागरिक संघ, कोलकाता। सर आज के गंगा सागर इतना बड़ा उत्सव है, महोत्सव होने वाला है, चालू होने वाला है 10 तारीख से। तो सर कहा जाता है कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। दूर दराज से आए हुए यात्रियों का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। खाना पीना, रहने की व्यवस्था, दवा, भूले विष्णु को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था जौनपुर नागरिक संघ करता है। जितनी भी सुविधा मुहैया करा पाए ये सब हम लोगों का सौभाग्य है। अच्छा सर, मैं भारत हूँ फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा एक अभियान चल रहा है कि भारत को केवल भारत बोला जाए, न कि इंडिया। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? भारत माता ही रहेगी है और भविष्य में रहेगी। भारत माता ही सर्वश्रेष्ठ कूट का नाम है। यही भारत सरकार ने किया है चयन। सर गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय घोषित करने की सुनने में आ रही है चर्चा, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। मोदी जी ब्रिज बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपया मुहैया कराए हैं। यथाशीघ्र पुल का काम चालू हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से। जय भारत सर। जय भारत, जय भारत। आगे बढ़ाया भाई पप्पू सिंह जी।
और सबसे विशेष रूप से मानवता के पुजारी और दानवीर, जिन्होंने अपने पत्नी के साथ इस संघ परिवार को हमेशा ऊंचाइयों पर देखने का प्रयास किया, जिन्होंने आज इस शिविर का उद्घाटन किया, भाई मुरारका जी और श्रीमती रीता मुरारका जी। आप जैसे महापुरुष को पा करके ये संघ परिवार बहुत ही गौरवान्वित है। और आपने देखा कितना सुंदर संचालन भाई सुरेंद्र दुबे जी, विद्युता के प्रतीक संघ परिवार के सचिव कमला शंकर शर्मा जी, कोषाध्यक्ष राम जी मिश्र जी, और इस 8 दिवसीय सेवा सप्ताह यज्ञ को सफल पूर्वक चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले, जिन्हें भी मामा जी के नाम से संबोधित किया जा रहा था, उनका साथ देते हैं राजकुमार गुप्ता जी। मिश्रा जी हमारे सामने ही है। सुशील सिंह जी, भैया मिश्रा जी को अंक बस देकर स्वागत करें। सुशील सिंह जी। हम सबका परम सौभाग्य है, मुझे गंगा सागर का जो कार्यक्रम एक वर्ष हम लोग इंतजार करते हैं तब हम लोगों को मिलता है, बड़ी खुशी होती है। और इस वर्ष उस खुशी में 4 चांद लग गया, इसलिए कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए प्रस्तुत हुए थे, तो इस वर्ष हमारे कार्यकर्ताओं को बड़े ही उत्साहवर्धन था। और इस वर्ष भी उसी तरह से है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके घर में, हमारे मुरारी मुरारका जी के घर में, हमारे भाभी जी के घर में कम से कम 5 से 6 बार 15 दिन अपनी सेवा दे गए हैं, सेवा करने का मौका दे गए हैं भाभी जी को और हमारे बड़े भाई साहब को। और आप को आज हम लोग इस कार्यक्रम में पाकर इतने उत्साही है, इतने खुशी हैं भाई मुरारका जी, कि हम लोग यही समझ रहे हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ उपस्थित हैं आप लोगों के बीच में, आप द्वय के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। हमारे भाभी जी स्वयं साथी हैं और उनका घर मंदिर हो गया है, यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान 15 दिन 5 से 6 बार आकर सेवा दे के गए हैं, वो जरा घर नहीं रह गया है, मंदिर हो गया है। ऐसे व्यक्तित्व का हम लोग सम्मान और हमारे आज के इस कार्यक्रम को उद्घाटन का मौका हम लोगों को दिए हैं। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी खुशी है। हमारे बीच में उपस्थित है भाई रोशन गुप्ता जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कृपया आप आए। अब मैं आग्रह करूंगा आज के हमारे उद्घाटन करता हमारे गुरु भाई और हमारे गुरु स्वरूप भाई श्री मुरारी मुरारका जी और भाभी जी श्री रीता मुरारका जी, आपका उद्घोषण भाषण होगा। इसके बाद एक सम्मान पत्र आपको दिया जाएगा। पहले आपका उद्घाटन भाषण हो जाए श्री मुरारी मुरारका जी। आप लोग जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। नमो राघवाय। सारे जौनपुर नागरिक संघ के हमारे सारे ही गुरु भाई हैं। हम लोग का परिचय करीब 17 साल पहले हुआ और आप लोग 29 साल से ये जो सेवा कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी स्थापना हुई, सभी इस संस्था के माननीय सदस्यों जो डैश पर हैं और डैश के सामने हैं, सभी को मेरा प्रणाम। इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हम विगत 4-5 वर्षों से आपके में आ रहे हैं। इतनी अच्छी नर सेवा, तन और मन और धन तो कोई भी दे सकते हैं, तन मन देना बहुत बड़ी बात है। और आप लोग सेवा कर रहे हैं निर्विघ्न, और ये स्वार्थ रहित जो भावना है आप लोगों की, नर सेवा नारायण सेवा जो हमारे संस्कार में लिखा हुआ है, आप लोग करते आ रहे हैं। मेरा एक आग्रह है कि आप लोग और नए यंगस्टर्स को इस संस्था में जोड़ें, ताकि संस्था की और आगे की टाइम जो है लंबी रहे और काम होता रहे, क्योंकि नए सदस्य आने जरूरी हैं संस्था की कंटिन्यूटी के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय जी और संघ के सांस्कृतिक मंत्री, संस्थापक सदस्य, तन मन धन से कुछ लोग इधर उधर भी बहने बाएं हुए, लेकिन मामा जी के मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं और हम लोग चलते काफी लोग मामा जी प्रसिद्ध हो गए। आप इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। मामा भी हमारे बड़े अच्छे गायक हैं, श्रीकांत भैया के साथ बोलवैया रामायण
ठीक है भैया, सबको हमारा यथा योग्य अभिवादन। हमारे स्वागताध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री तीरथ राज गुप्ता जी, अध्यक्ष हमारा साहब मित्रगढ़ के तीरथ राज गुप्ता जी। अभी अभी हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सामाज्ञा पेपर के संपादक अनिल राज उपस्थित हैं। भैया मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आए मंच पर। हाँ भैया, जोरदार स्वागत। सुंदरकांत गायक हमारे आराध्य मिश्रा जी, सुजाल मणि मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि आप भैया का सम्मान माला पहना कर एवं अंग बस देकर स्वागत करें। कहाँ बाय यहाँ जगह मंच पर राजेश दुबे और हमारे पुराने सहयोगी सुप्रसिद्ध गायक, बहुत सुंदर भैया गाते हैं, चाहे बेलवरिया हो चाहे रामायण हो, जो भी हो। श्रीकांत दुबे जी, भैया आप भी हमारे पास तक आ जाएं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। श्रीकांत दुबे, श्रीकांत